ओम नमश्चंडिकाय श्री चंद्रघंटाय नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा माँ चंद्रघंटा की होती है। आज इसके विषय में हम बात करेंगे। चंद्रघंटा स्वरूप माता का है, जिसमें माता अर्धचंद्र ललाट पे धारण करती हैं और घंटा के नाद जैसी गर्जना करती हैं। इसका अर्थ ये है कि घंटा का जो स्वर होता है वो हमेशा एक ही होता है, बदलता नहीं है। जब भी आप बजाएं एक ही ध्वनि निकलेगी। तो जब भक्त अपने अंदर एक ही ध्वनि, एक ही मंत्र की ध्वनि निकालता है, जैसे वो जो भी उसका इष्ट हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय की ध्वनि हो या ओम नमः चंडिकाय की ध्वनि हो, जब उसके हृदय में सिर्फ एक ध्वनि रह जाती है, चाहे जब भी निकले एक ही ध्वनि निकले, और मन यानी चंद्रमा जो मन का स्वामी है वो भी समर्पित हो जाए उस ध्वनि के लिए, जब ध्वनि के साथ भावना मिल जाए, तो ऐसी जो अवस्था होती है वो चंद्रघंटा की होती है। और ऐसी अवस्था में भक्त हमेशा भगवान की तरफ पहुंचने में अपने को समर्थ पाता है। तो माता का ये जो स्वरूप है, सब प्रथम इसका ध्यान करना चाहिए और इनका ध्यान माता का मणिपुर चक्र में करना चाहिए, नेवल सेंटर में। माता का स्वरूप जो है, माता 10 भुजा धारण करती हैं। माता बाघ पर सवारी करती हैं। इनके मस्तक पे अर्धचंद्र है, जैसा आपने कहा, और घंटे के नाद जैसी गर्जना करती हैं। ये माता चंद्रघंटा का स्वरूप है, जिसे अपने मणिपुर चक्र में बसा लेना चाहिए। अब माता का जो कुछ भी आवाहन आप करना चाहते हैं, उसमें आप किस वस्त्र का रंग गहरा नीला अर्थात रॉयल ब्लू होना चाहिए। और ध्यान मंत्र जिसका प्रयोग करेंगे माता का ध्यान करने के लिए, वो मंत्र होगा पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र के रुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटा यशस्विनी। ओम चंद्रघंटाय नमः। ये ध्यान मंत्र है। ध्यान करने के बाद माता का आवाहन करना चाहिए अपने पूजा स्थल पे। आवाहन मंत्र होगा आगच्छ चंद्रघंटा देवी वरदे दैत्य दर्पनिषूदिनी पूजांगृहान सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिये। आगच्छ चंद्रघंटा देवी वरदे दैत्य दर्पनिषूदिनी अन्याश्च सर्वकामाश्च देहि देवी नमोस्तुते। और आवाहन मंत्र। वस्त्र का रंग गहरा नीला। माता को दीपक अर्पण करना चाहिए दक्षिण दिशा में। ये गाय के घी का दीपक होना चाहिए और साउथ डायरेक्शन में इसे अर्पित करें। माता का विधिवत पूजा करने के बाद जो भोग लगाएंगे, वो भोग की सामग्री होगी गाय के दूध या घी से बने पकवान और मिठाई, खीर आदि। फिर 5 तरह के फल जैसे केले, सेब, अनार, शरीफा, अंगूर आदि, और शाही मेवा जैसे काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, मखाने, पिस्ता,
छुहारे, चारोली, अंजीर इत्यादि आप अर्पित कर सकते हैं। माता के मंत्र जाप के लिए सबसे पहले बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ये आप 1 माला, 3 माला या 5 माला कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटायै नमः, ये बीज मंत्र है। फिर उसके बाद माता का गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ये 5 माला या 11 माला कर सकते हैं। वो गायत्री मंत्र है ओम देवी चंद्र घंटाये च विद्महे घंटारूढ़ाये धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। अब माता जो मुख्य दुर्गा अर्थात संपूर्ण स्वरूप जो है उस गायत्री मंत्र का भी 11 बार जाप करना चाहिए। और वो मंत्र जैसा कि आप जानते हैं वो ये है ओम देवी कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। बीज मंत्र जाप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटायै नमः। चंद्र घंटा गायत्री मंत्र जाप। मुख्य दुर्गा गायत्री मंत्र जाप। उसके बाद अपनी कामना की पूर्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना मंत्र करें जो 21 बार करना चाहिए। कामना पूर्ति का मंत्र है संतान सुख देहि दाम्पत्य सुख देहि देहि धनम सौभाग्यम मंगले अन्यांश्च सर्व कामना पूर्णतः पूरित कुरु माहेश्वरी। और अगर मोक्ष की कामना है तो उसकी प्राप्ति के लिए मंत्र 3 या 5 माला करें। और वो मंत्र है ओम चंद्र घंटा नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं मोक्षदायिनी नमस्ते शंकर प्रिये देहि मोक्ष परमेश्वरी। ओम शुभम भवतु भवतु सदा शुभम। कामना पूर्ति के लिए मंत्र मोक्ष प्राप्ति के लिए मंत्र माता की आराधना से आपको क्या प्राप्त होगा। शास्त्र कहता है कि माता की आराधना से रोग और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है, आरोग्य प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी संभव हो जाती है। ओम नमः चंडिकाय। जय माता। इस आराधना से प्राप्त होगा रोग और कष्ट से मुक्ति, आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति।